कौम लूत किस अमल में मुब्तला थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहबर टीवी की नई वीडियो में आरजे मोहम्मद नईम आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकरामी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे। ये आपके भतीजे थे। आपके बारे में कहा गया है कि आपने अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक से शाम की तरफ हिजरत की। इस सफर में बीबी सारा भी इनके साथ थी। ये काफिला जब मिस्र पहुंचा तो वहां फिरौन को पाया, जो बड़ा जालिम बादशाह था। कहा जाता है कि ये शाह फिरौन ज़ुहाक का भाई था और ज़ुहाक ही ने इसे मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया था। इसके बाद ये काफिला शाम पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में उतरे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन चले गए। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को सनम की तरफ मबूस फरमाया। ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और बहुत बुरे उयूब में मुब्तला थे। कुरान करीम में इनके बारे में यूं जिक्र है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तो तुम वो फौहश काम करते हो जो इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। कहा, तुम्हारा हाल ये है कि शहवत रानी मर्दों के पास जाते हो और राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो। इब्ने यजीद से मरवी है कि जब भी कोई मुसाफिर वहां से गुजरता तो ये लोग उसे लूटते और उसके बाद बदफेली भी करते। अपनी मजलिसों में वो कौन से नापसंदीदा अफाल करते थे, इस हवाले से उलमा का इख्तलाफ है। बास कहते हैं जो शख्स उनकी मजलिस के पास से गुजरता उसे कंकरियां मारते। बास कहते हैं कि वो अपनी मजलिसों में घूस यानी पाद मारते। बास का कहना है कि मजलिसों के अंदर ही खुलेआम एक दूसरे से बदफेली करते थे। वल्लाह आलम। नाज़रीन, एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीली इरशाद है, जिसका मफहूम है कि ये लोग रास्ते में बैठ जाते और राहगीरों को कंकर मारते और आवाजें कसते। लूत अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाते और उन्हें बुरे कामों से मना फरमाते थे और इन हरकत पर दर्दनाक अजाब से खबरदार करते। मगर लूत अलैहिस्सलाम का खबरदार करना उन पर कोई असर न छोड़ सका, बल्कि इनकी सरकशी और गुमराही में मजीद इजाफा हुआ और वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ला कर दिखा। नाज़रीन, जब भी कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर और तकब्बुर और आदते बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और ये इबलीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर कर रहे थे कि इबलीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा कि अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सब ने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इबलीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेष में आया और इन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इबलीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद यही मलऊन लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक भी न था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान करीम की सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत तो ये है कि तुम अहमक लोग हो। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने कौम लूत की हलाकत का इरादा किया तो उनकी तरफ रसूल भेजा। ये कौम ऐसा बुरा फेल करती थी जिसके लिए लवातत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। खुदारा ये लफ्ज इस्तेमाल न करें क्योंकि इसमें एक नबी की तौहीन का पहलू निकलता है। जरा सोचें कि लवातत के क्या मायने हैं। आप इसकी निस्बत कौम के बजाय नबी से मिला रहे हैं। इससे बेहतर तो
अंग्रेजी का लफ्ज सुडूमी है, जिसकी निस्बत सोंदूम यानी उस इलाके से मिलती है। और इसके साथ साथ वो अपने नबी को झुठलाते भी थे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको जो भी नसीहत करते वो उसे झुठला देते थे। जब फरिश्ते कौमे लूत को अजाब देने के लिए 9 लड़कों की शक्ल में उनकी बस्ती में आए तो अपनी कौम की गलत कार्यों की वजह से ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बस्ती से निकलकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ चल पड़े तो उस वक्त दोपहर का वक्त था। नहरे सिंदूम पर उनकी मुलाकात लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई, जो अपने घर वालों के लिए पानी ले रही थी। लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम मरीसा और छोटी का नाम राजिया था। फरिश्तों ने इस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारा घर है? उसने जवाब दिया, हाँ, अलबत्ता इस वक्त यहीं खड़े रहो जब तक मैं घर से ना हो आऊं, क्योंकि वो लड़की भी अपनी कौम की बदफेली की आदत की बिना पर उन नौजवानों को देखकर डर गई थी। घर आकर अपने वालिद से कहा कि दोनों नौजवान शहर के दरवाजे पर खड़े हैं और हमारे मेहमान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। इतने खूबसूरत हैं कि मैंने कभी इतने खूबसूरत नहीं देखे। अगर कौम ने उन्हें देख लिया तो कौम उन्हें रुस्वा कर देगी, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लूत अलैहिस्सलाम को मना कर रखा था कि वो मर्द मेहमानों को अपने घर में नहीं ठहराएंगे, बल्कि कौम उन्हें अपना मेहमान बना लेगी। नाज़रीन, लूत अलैहिस्सलाम तन तन्हा उन लड़कों को लेने गए। उस वक्त आपके अहले खाना के अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं था। जब मेहमान आ चुके तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी घर से निकली और कौम वालों को बताया कि लूत अलैहिस्सलाम के पास ऐसे खूबसूरत लड़के मेहमान आए हैं कि ऐसे खूबसूरत लड़के मैंने कभी नहीं देखे। ये सुनना था कि पूरी मजलिस लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़ पड़ी। अबू जाफर से रिवायत है कि जब ये लोग पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह ताला से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं है? ये मेरी कौम की बेटियां हैं। अगर तुम चाहो तो इनका तुमसे निकाह कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर है। इस पर कौम के लोग कहने लगे कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मर्दों को मेहमान नहीं ठहरा सकते, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारी कौम की बेटियों ने हमसे कुछ नहीं लेना। जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की पेशकश को कबूल न किया तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता ताकि उसकी पनाह लेता, या मेरे कोई मददगार ही होते तो मैं इन मेहमानों की हिफाजत की गरज से तुम्हारे साथ मुकाबला जरूर करता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम वाकयात सूरह हूद में बयान फरमाए हैं। एक और रिवायत में है कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की कुव्वत होती, या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता, तो फरिश्तों ने कहा बिलाशुबा आपका किला मजबूत है, लेकिन कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम से बार बार मेहमानों का तकाजा कर रहे थे। इनमें से बाज ऐसे थे जो आपकी दीवार फलांकर अंदर दाखिल होकर मेहमानों तक रसाई हासिल करना चाहते थे। जब इस सूरत हाल में लूत अलैहिस्सलाम का दिल घबराने लगा तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए उन फरिश्तों ने असल हकीकत बताते हुए कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकते। आप रात के वक्त अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी। जो आफत इस कौम पे पड़ने वाली है वो इस लूत की बीवी पर भी पड़ेगी। जब लूत अलैहिस्सलाम को असल सूरत हाल का इल्म हुआ कि ये मेहमान अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और कौम को हलाक करने के लिए आए हैं, और जिस अजाब को कौम ने खुद मांगा था वो उन पर आने वाला है, तो आपको इत्मीनान हासिल हुआ। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।